पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा था कि गोब्रो इवॉल्व होकर एक ऑगर बन जाता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान होते हैं। वहीं पर अब गोब्रो जाकर अपने कपड़े चेंज करने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो देखता है कि गोमी और वो लाल बालों वाली लड़की उसका पीछा कर रहे थे। जिसके बाद अब बाकी लड़कियां भी उसे देखकर काफी डर जाती है, क्योंकि वो उसे पहचान ही नहीं पा रही होती है। तो अब वो उन लोगों को जैसे जैसे करके समझाता है कि वो कौन है। वहीं पर अब वो देखता है कि बिना किसी बात पर गोमी उसके पैरों पर चोटी भर रही होती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं गोब्रो अब वही स्मिथ लड़की के पास आता है अपने वेपन को रिपेयर कराने के लिए। तभी वो लड़की उसे कहती है कि मैंने वैसे स्पिरिट स्टोन का यूज करके एक नाइफ बनाया है, तुम्हें उसे चेक करना चाहिए। तब गोब्रो उसके सर पर हाथ रखकर उसकी तारीफ करता है। ये करना गोब्रो को काफी ज्यादा पसंद भी है। वहीं ये देखकर गोमी और वही लाल बालों वाली लड़की काफी गुस्सा हो रही होती है उससे। जिसके बाद अब गोब्रो उन्हीं दो शेफ लड़कियों के पास आता है। वो कह रही होती है कि हम लोग को थोड़े और लोगों की जरूरत है काम करने के लिए। तो गोब्रो उनसे कहते हैं ठीक है, मैं तुम लोग को 3 लेडी गोब्लिन्स दे दूंगा जो कि तुम लोग की मदद करेगी। ये सुनकर वो खुश जाती है। वहीं पर अब गोब्रो सोच रहा होता है कि गोब्लिन्स इनकी दुश्मन है, पर फिर भी ये लोग काफी जल्द एडेप्ट कर रहे हैं। काफी कमाल की बात है। वो अब उनसे कहते हैं कि तुम लोग काफी अच्छी वाइफ बनोगी, क्या तुम लोग इंटरेस्टेड हो वाइफ बनने में मेरी। ये बात सुनकर अब वो दोनों भी शर्मा जाती है। वहीं पर गोमी और वही लड़की को दिखाया जाता है जो कि गोब्रो को मार रही होती है, क्योंकि वो जेलस फील कर रही है। जिसके बाद अब अगले सीन में वही अल्केमिस्ट को दिखाया जाता है। गोब्रो उसके पास आते हैं और कहते हैं कि तुमने तो ये पॉइजन बना रखा है, पर क्यों। जिस पर वो कहती है कि मैंने ये प्रोटेक्शन के लिए बनाया था, क्योंकि मुझे पहले नहीं पता था कि तुम जैसे गोब्लिन इतना ज्यादा अच्छा है, तो मैंने इसे यूज नहीं किया। वैसे कहना पड़ेगा कि तुम काफी कमाल के हो चुके हो। यह सुनकर अब गोब्रो उसे उठा लेता है और एक तरीके से वो उसके साथ खेलने लगता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि गोमी और वही लड़की वापिस से उससे काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। इसकी वजह से गोब्रो को अब उन दोनों को भी गोदी में उठाना पड़ता है। इसके बाद अब गोब्रो सभी लड़कियों के साथ खेलता है और वो काफी थक जाता है। जिसके बाद हम लोग को डे 36 दिखाया जाता है। गोब्रो अच्छे से ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो नॉर्मल गोब्लिन्स है वो तो उसके सामने टिक ही नहीं पा रहे हैं, और जो गोब कीची है उसकी भी काफी बुरी हालत हो जाती है। उसका तो आर्मर भी टूटने वाला होता है। गोब्रो को अब बाकी गोब्लिन्स को हील करना पड़ता है, नहीं तो वो गोब्लिन्स मारे जाएंगे। जिसके बाद वो गोब्रो से पूछते हैं कि क्या हुआ, जिस पर वो कहते हैं कुछ नहीं, मैं हंटिंग के लिए जा रहा हूँ। ऐसे बोलने के बाद वो चला जाता है। वहीं पर गोब्रो सोच रहा होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं गोमी और होप सातु एक साथ हंटिंग करने के लिए जाते हैं। पर जो गोबी होती है वो स्पिरिट स्टोन को माइन कर रही होती है। वो उसकी एक तरीके से हॉबी बन गई है। वहीं पर वो लाल बालों वाली लड़की तो अब ट्रेनिंग करने लगी है। वहीं पर गोब्रो को दिखाया जाता है जो कि सुई धागा यूज कर रहा होता है। वो दरअसल एक स्लाइम की ताकत का यूज कर रहा है अपने लेफ्ट आर्म के तौर पर। वह होप से कह रहा होता है कि मैं क्यूरियस हूँ, क्या गोब की चीज ठीक रहेगा। जिस पर वो कहती है कि ये उस पर डिपेंड करता है कि वो रिएक्ट कैसे करेगा। तो अब गोब्रो कहते हैं ठीक है, वैसे क्या वो जो बुक है वो तुम मुझे आप वापस दे सकती हो, क्योंकि मैंने अभी तक उसे पूरा नहीं पढ़ा है। ये सुनकर होप से उसे इग्नोर कर देती है। जिसके बाद हम लोग को डे 37 दिखाया जाता है, जहाँ पर अब गोब्रो खाना खा रहा होता है। तभी गोबे घबराते उसके पास आती है और कहती है दिक्कत हो गई है, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। गोब्रो बताते कि गोबे अपने साथ कार बंकर लेकर आई है जिसके ऊपर खून लगा हुआ था। तो अब वो उसे हील करने लगता है। गोबे बताती है कि जब मैं दीवार को डिग कर रही थी तो ये अचानक से गिर गई। तो अब गोब्रो कहते हैं कि इसका तो काफी ब्लड लॉस हो गया है, मुझे शायद से अल्केमिस्ट की मदद लगेगी इसे ठीक करने में। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि अब वो कार बंकल ठीक हो चुकी है और अब उसे होश आता है। जिसके बाद अब गोब्रो उसे सारी सिचुएशन समझा देता है। वो कार बंकल भी उसका शुक्रिया करती है उसे हील करने के लिए। उसका नाम अटैकर है। वो बताती है कि थोड़े समय पहले ही कुछ इंसानों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। ये सुनकर गोब्रो शौक होता है और वो बताता है कि कार बंकल के जो सर पर जैम होता है इसकी कीमत काफी ज्यादा पैसों की होती है। एक तरीके से ये बिलियन गोल्ड की होती है। गोब्रो कह रहा होता है कि ये तो दिक्कत की बात है, लगता है कि उन इंसानी एडवेंचरर्स ने इस रिटर्नर के ऊपर इसीलिए हमला किया होगा, ये जैम लेने के लिए। तभी वो रिटर्नर अब कहती है गोब्रो से कि प्लीज मेरी मदद करो उन एडवेंचरर्स को मुझसे दूर भगाने के लिए। मैं वैसे भी इस दुनिया में ज्यादा समय के लिए जिंदा नहीं बचूंगी, इसे मदद करो। तो अब गोब्रो हम लोग को बताता है कि रिटर्नर जो होती है वो एक आर्टिफिशियल कार बंकल होती है जिसे काफी समय पहले बनाया गया था एक लेजेंडरी मैच के द्वारा जिसका नाम वेलवेट था। और रिटर्नर अपने मास्टर की जो पुरानी ट्रेजरी है उसकी गार्डियन है। और जब इंसानों ने इस रिटर्नर के ऊपर हमला करा तो इसका जो कोर है वो काफी बुरी तरीके से डैमेज हो गया। इसका मतलब ये ज्यादा समय के लिए जिंदा नहीं रहेगी। और जो वेलवेट का खजाना है उसने अपनी पूरी जिंदगी लगाई है उस खजाने को इकट्ठा करने में। उस खजाने में काफी तरीके के लेजेंडरी आइटम्स हैं। रिटर्नर अब कह रही होती है कि मेरे मास्टर को इंसान पसंद नहीं है, वो अपने सारे खजाने को आपको देना चाहेंगे, ना कि उन इंसानों को। इसलिए मदद करो, मैं सारा खजाना आपको दे दूंगी, वो खजाना लेकिन इंसानों के हाथ नहीं लगना चाहिए। ये सुनकर गोब्रो थोड़ा सा सोचता है और वो कहता है कि बाकी सभी लोगों को बुलाओ। जिसके बाद वहाँ पर सभी आ जाते हैं। गोब्रो अब उन लोगों को सारी बातें बता देता है और वो उनसे कहते हैं कि हम लोग खजाने के लिए जा रहे हैं आज। वहीं गोब्रो उसे स्मिथ लड़की से कहते हैं कि क्या वो स्पिरिट स्टोन नाइफ आज तुम्हारे पास है। जिस पर वो कहती है हाँ ये लो ये रहा। ये सुनकर गोब्रो कहते हैं हाँ ये हुई ना बात, खाली हाथ जाने से तो यही बेहतर है। वहीं पर अब ये चाकू देखकर वही लाल बालों वाली लड़की डर जाती है। तो गोब्रो से कहते हैं चिंता मत करो, मैंने डिसाइड नहीं करा है कि मैं उन इंसानों को मारूंगा, मेरा काम बस उन्हें दूर भगाना है। मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा, पर अगर वो लोग माने नहीं तो मुझे लड़ाई करनी ही पड़ेगी।
जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग अब उसी होल के पास आ जाते हैं और देखते हैं कि गोबे ने तो ये होल काफी बड़ा बना दिया है। गोब्रो ने बाकी सभी लोगों को वहीं पर रुकने के लिए कह दिया और वो खुद अकेला आगे जा रहा होता है जिससे कि वो इंसानों के साथ नेगोशिएशन कर पाए। तभी वो सभी एडवेंचर सब उसके पीछे आ जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये जगह क्या है। इस जगह पर तो एक वेरिएंट ओगर भी है, चलो इसे खत्म करते हैं। ये सुनकर गोब्रो सोचता है कि मैं कोई वेरिएंट नहीं हूँ बल्कि मैं एक रेयर स्पीसीज हूँ। वो सभी अब ट्रेजर को लेने वाले होते हैं, इसलिए वो अब गोब्रो के ऊपर छुप के हमला करते हैं। वो गोब्रो एक एडवेंचर को काफी आराम से रोक देता है। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने मुझे आते हुए कैसे देख लिया। वहीं पर सभी लोग भी काफी डर जाते हैं, जिसके बाद गोब्रो उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है और कहते हैं कि ये जगह किसी का घर है तो तुम लोग को यहाँ के सामान की चोरी नहीं करनी चाहिए। पर वो सभी एडवेंचर्स उसकी बात नहीं मानते हैं। वो गुस्सा होकर अब उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। गोब्रो अब भी उनके अटैक को डॉज कर रहा होता है और कहते हैं कि अगर तुम लोग अभी वापस चले जाओगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। पर अब वो लोग अब भी उसके ऊपर हमला कर रहे होते हैं। गोब्रो सोच रहा होता है कि मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि यहाँ पर 3 लोग हैं जिनके पास अच्छा खासा हाई क्वालिटी मैजिक आइटम है। ये लोग ज्यादा निर्भर हो रखे हैं अपने आप को बूस्टिंग देने के लिए, पर इन लोगों ने अपने फंडामेंटल्स पर एफर्ट लगाने की सोची ही नहीं। एक बंदा गोब्रो के ऊपर हमला करने आता है पर गोब्रो को बिल्कुल कुछ नहीं होता है। तब अचानक से एक बंदा गोब्रो के मुंह पर सीधा बिजली से हमला कर देता है। ये देखकर सभी को लगता है कि गोब्रो मर गया, पर गोब्रो को बिल्कुल भी कुछ नहीं होता है और अब वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मेरे सबर का बांध टूट रहा है। ये देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इसे कुछ हुआ क्यों नहीं। जिस स्पेल से इसके ऊपर हमला किया था वो तो 3rd लेवल की मैजिक स्पेल थी। तभी गोब्रो भी अपनी पावर्स का उनके ऊपर यूज करता है और उन लोग का बैलेंस बिगाड़ देता है। गोब्रो का भी अब पेशेंट टूट चुका है और अब उन सभी लोग के ऊपर हमला करने लगता है। तो बाकी सभी लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो उन एडवेंचर्स के ऊपर हमला करने लगते हैं। इसके बाद गोब्रो उसी नाइफ को बाहर निकालता है और वो उन एडवेंचर्स से कहता है कि तुम लोग अब पछताने वाले हो। ऐसा बोलने के बाद अब वो उन सभी एडवेंचर्स को मार देता है, जिसकी वजह से उसे काफी सारी न्यू एबिलिटीज मिल जाती है। गोब्रो देखता है कि इन इंसानों के पास काफी कमाल के मैजिक आइटम भी थे, तो गोब्रो उन सभी आइटम्स को खा लेता है, जिसकी वजह से अब उसे और न्यू एबिलिटीज मिलती है और साथ में उसे आइटम बॉक्स की भी एबिलिटी मिलती है। ये आइटम बॉक्स काफी कमाल की चीज है क्योंकि इसमें गोब्रो 1200 अलग अलग आइटम्स की 99 कॉपीज को रख सकता है। इस तरीके से गोब्रो ने रिटर्न से किया हुआ प्रॉमिस पूरा कर दिया है। इसके बाद अब वो लोग उसी ट्रेजरी रूम में आते हैं जहाँ पर वेलवेट भी होता है। रिटर्न अब उन सभी का शुक्रिया करती है और कहती है कि मेरे मास्टर जरूर खुश होंगे। वह बताती है कि मेरे मास्टर काफी ज्यादा स्किल्ड थे स्पिरिट से कम्युनिकेट करने में, इससे तुम लोग को यहाँ पर अलग अलग तरीके के स्पिरिट स्टोन्स मिलेंगे। ये सुनकर गोब्रो कहते हैं कि इसका मतलब वेलवेट तो काफी बड़ा जादूगर होगा। तो रिटर्न कहती है हाँ, जिसके बाद अब वो कहती है कि अब मेरा समय खत्म हो गया है, अपना ख्याल रखना। ऐसा बोलने के बाद अब वो गायब हो जाती है और अब वो जेम को गोब्रो को ही दे देती है। ये देखकर गोबी कहती है कि क्या ये सही रहेगा, जिस पर गोब्रो कहता है हाँ। ऐसा बोलने के बाद अब वो जेम को खा लेता है, जिसकी वजह से उसे गोल्डन ऑर्डर नाम की एबिलिटी मिल जाती है। जिसके बाद गोब किची गोबे से कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर गोबे कहती है हाँ, चिंता करने के लिए शुक्रिया। ये सुनकर अब गोब किची थोड़ा सा शर्माने लगता है। प्यार चल रहा है इनके बीच में। जिसके बाद गोब्रो बताता है कि हम लोगों ने रिटर्न के लिए थोड़ा सा मोंग रखा। उसके बाद जो भी कीमती चीज यहाँ पर थी हम लोगों ने उसे आपस में कलेक्ट करके बांट लिया। सारे सामान गोब्रो के आइटम बॉक्स के अंदर आ जाता है। ट्रेजर आने के बाद भी उसमें काफी ज्यादा जगह बची थी। ये देखकर गोब्रो कहते हैं कि आइटम बॉक्स तो काफी कमाल का है। इसके बाद वो जगह पूरी खाली हो जाती है। गोब्रो सोच रहा होता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि वेलवेट की बॉडी यहाँ पर ऐसी पड़ी रहेगी, इसलिए मैंने इसे क्रीमेट कर दिया। जैसे वो वेलवेट की बॉडी को जलाता है वहाँ पर एक हाथ आकर गिरता है। वो देखकर गोब्रो उस हाथ को उठाकर अपने कटे हुए हाथ की जगह पर पहन लेता है और अब उस हाथ के अंदर से कुछ वायर निकलती है जो कि उसके हाथ में गड़ जाती है और अब वो हाथ उसके हाथ में पूरी तरीके से अच्छे से फिक्स हो जाता है। ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। वहीं पर अब गोब्रो सभी को बताता है कि मैं इस हाथ को रोटेट भी कर सकता हूँ और ट्रांसफॉर्म भी। साथ में मैं इस हाथ से पॉइजन और स्ट्रिंग भी प्रोड्यूस कर सकता हूँ। ये बिल्कुल एक नेचुरल हाथ की तरह काम कर रहा है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग इस जगह को पूरी तरीके से तोड़ देते हैं क्योंकि रिटर्न ने उनसे कहा था। गोब्रो अब सभी से कहते हैं चलो अब वापस चलते हैं, हम लोग अब पार्टी करेंगे। अगले सीन में हम लोग देखते हैं घर पहुंचकर अब वो लोग पार्टी करते हैं और अब डे 38 के अंदर हम लोग को जो भी ट्रेजर मिला हुआ था गोब्रो सारी चीजों को ब्लैक स्मिथ को चेक करवा रहा होता है और जैसे एक लेजेंडरी मेज से एक्सपेक्टेड होता है सारा सामान काफी कमाल का था। डे 39 में गोब्रो कुछ मैजिक आइटम्स को 15 हो गोब्लिन्स को दे देता है और खुद वर्मिलियन स्पीयर रख लेता है। साथ में वो मैजिक ब्रेसलेट भी रखता है, साथ में उसके पास सिल्वर आर्म भी है। तो इसका मतलब टोटल उसके पास 3 लेजेंडरी आर्टिफैक्ट हो गए हैं। वो बता रहा होता है कि लेजेंडरी आइटम्स के लिए रैंक होती है और इतनी वैल्यूएबल होती है कि पूरी एंटायर कंट्रीज ही उनके ऊपर एक्शन ले लेती है। दोपहर में अब वो लोग खाने के लिए इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करते हैं। हंटिंग करना अब काफी ज्यादा इजी हो चुका है क्योंकि सभी लोग की जो स्किल्ड है वो काफी इंप्रूव हो गई है और जो खाना बनता है वो काफी ज्यादा कमाल का बनता है। वहीं गोब्रो थोड़ा सा चिंता में है क्योंकि लाल बालों वाली लड़की ने अभी तक कोई लड़ाई नहीं करी है। डे 40 में गोब्रो बताता है कि आज हम लोग काफी सारी बैटल्स करने वाले हैं, ये देखने के लिए कि हॉबगॉब्लिन्स की रैंक कितनी है और मैं खुद की भी देखना चाहता हूँ। वैसे देखा जाए तो सभी लोग काफी अच्छा लेवल अप करे हैं, चाहे से हम लोग को मर्चेनरी कंपनी बना लेने चाहिए। और अब डे 41 की सुबह गोब्रो माउंटेन की जर्नी पर निकल जाता है ऐसे मॉन्स्टर्स को देखने के लिए जिससे वो आज तक नहीं लड़ा है। सबसे पहले वो गोल्डन स्पाइडर को मारता है और उससे एक एक्सपेंसिव दिखने वाली कैरापेस मिलती है।
गौब्रो अब उसे खा लेता है और अब उसे काफी न्यू एबिलिटीज मिलती है। इसकी वजह से वो गोल्डन स्ट्रिंग्स निकाल पा रहा होता है। इसके बाद अब उसके ऊपर रेड डियर हमला करता है। गौब्रो अब उसे मारकर खा लेता है। और अब जंगल में और ज्यादा अंदर तक आने के बाद उसे एक काफी बड़ा पेड़ मिलता है और इस जगह पर ड्रायड नाम की क्रिएचर रहती है। गौब्रो कहते हैं कि दादाजी के अकॉर्डिंग ड्रायड इंटेलिजेंट जातियों को सीड्यूस करती है, सिर्फ मेल्स को, और उनके न्यूट्रिशन को खाती है और सिर्फ फीमेल ड्रायड्स ही होती है जो कि काफी खूबसूरत होती है। वही हम लोग को पता चलता है कि दादाजी भी थोड़े से ठरकी है वो भी एक दिन ड्रायड से मिलना चाहते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब वो ड्रायड धीरे धीरे करके गौब्रो को सीड्यूस करने लगती है। गौब्रो भी थोड़ा सा फिसल जाता है क्योंकि पिछले लाइफ में वो हमेशा से सिंगल रहा है और उसने वो सब चीजें नहीं करी है। इसके बाद वो गौब्रो भी अपनी एक्सकेलिबर को तैयार करता है और अब वो मैदान में आ जाता है लड़ने के लिए। और अब उन लोग के बीच में काफी खतरनाक फाइट होती है और अब फाइट में क्या क्या होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एनीवेज नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं गौब्रो अब काफी एंजॉय करके वहां से जा रहा होता है। वहीं ड्रायड उससे कहती है कि दोबारा जरूर आना। जिसके बाद अब अगले सीन में हम लोग गौब्रो को देखते हैं जो कि एक हल्की सी वॉक लेने के बाद वाटरफॉल के पास आता है। वह वहां पर अपने पसीनों को साफ करा था, लेकिन तभी वहां पर काफी सारे लिजर्ड मैन उसके ऊपर हमला कर देते हैं। तो अब गौब्रो भी काफी आराम से उन सभी को हराता है। इसकी वजह से अब उसे काफी न्यू एबिलिटीज में मिल जाती है। अगले सीन में हम लोग गौब्रो को देखते हैं जो कि अपने उसी सिल्वर आर्म का यूज करके काफी इजीली से एक और मॉन्स्टर को हरा देता है। भाई ये क्या मॉन्स्टर था, एक बार इसे देखो तो। नेवर माइंड, अब हम लोग को डे 42 दिखाया जाता है जहाँ हम लोग को पता चलता है कि 2 गॉब्लिन्स मेज बन सकते हैं। तो वो लोग तुरंत ही हॉप्से की टीम में चले जाते हैं। हॉप्से भी अब काफी एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि वो काफी समय से वेट ही कर रही थी कि कोई इसका स्टूडेंट बन सके। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि अब गौब्रो एन्चेंटिंग कर रहा होता है, पर अब वो नोटिस करते हैं कि वो जो स्मिथ लड़की होती है वो उससे थोड़ा सा नाराज होती है। जिसके बाद वो डे 48 में उठता है और वो देखता है कि गोबमी उसे कोई भाव ही नहीं दे रही है। वो वहां से चली जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि ऐसा क्यों हुआ, इसलिए वो बाकी सबसे पूछता है। इस पर गौब की कहते हैं कि मुझे नहीं पता। और बाकी लोगों से कहते हैं कि एक बार तुम खुद सोच के देखो ये सब लोग तुम्हारे लिए ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। जिसके बाद लाल बालों वाली लड़की को भी दिखाया जाता है जो कि काफी गुस्से में गौब्रो के पास से वापस चली जाती है। जिसके बाद अब वही शेफ बहनों को दिखाया जाता है जो कि गौब्रो से कहते हैं कि ये खाना ट्राई करो। और गौब्रो रियलाइज करते हैं कि इस खाने में तो पॉइजन मिला हुआ है। इसके बाद अब गौब्रो उसी अल्केमिस्ट लड़की के पास आता है और सोच रहा होता है कि आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ। तब वो अल्केमिस्ट उसे बताती है कि सभी लड़कियां जेलस हो रही है, लगता है तुमने नोटिस नहीं करा पर तुम्हारे गले पर ही कीज है। ये सुनकर अब गौब्रो काफी हैरान हो जाता है और कहता है क्या ड्रायड तो कुछ ज्यादा खतरनाक निकली। गौब्रो अभी कीज को छुपाने की कोशिश करता है और वो कहते हैं कि अब समझ आए कि क्या हो रहा है, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी वो अल्केमिस्ट कहती है कि मैं भी समझ सकती हूँ कि बाकी कैसा फील कर रहे हैं। ऐसा बोलने के बाद वो सीधा आकर उसे किस कर देती है। ये देखकर गौब्रो शॉक हो जाता है। वहीं पर वो लड़की कहती है कि मैं ये फील करती हूँ, तुम क्या कहना चाहोगे, क्या हम लोग आगे बढ़े। ये सुनकर अब गौब्रो थोड़ा सा अपना कंट्रोल खोने लगता है और अब वो भी शुरू होने वाला होता है। लेकिन तभी वो नोटिस करते हैं कि वहाँ पर गोबमी आ जाती है जो कि काफी गुस्से में होती है और कहती है कि मैं ये नहीं होने दूंगी। ऐसा बोलने के बाद वो गौब्रो को आकर गले लगा लेती है और अब वो गौब्रो से कहती है कि मैं ये मेरे बिना नहीं होने दूंगी, मेरे साथ भी ये सब करो। ये सुनकर अब गौब्रो वापस से शॉक हो जाता है। तभी बाकी लड़कियां भी वहाँ पर आ जाती हैं और वो गौब्रो से कहती है कि हमें मत अकेला छोड़ो, हमें भी ज्वाइन होने दो। जिसके बाद अब गौब्रो हम लोग को बताता है कि आगे जो कुछ हुआ मुझे नहीं लगता मुझे तुम लोग को बताने की जरूरत है। इसके बाद अब गौब्रो अपनी लाइफ को काफी एंजॉय कर पा रहा होता है जो कि हम में से कोई भी लोग नहीं कर पाएगा। इसके लिए तो लगता है हम लोग को सिर्फ मर के इसेकाई ही होना होगा। मजाक कर रहा हूँ। गौब्रो अपने रूम के बाहर एक साउंड प्रूफ वॉल लगा देता है जिससे कि आवाजें बाहर नहीं जाती है। गौब्रो अब कह रहा होता है कि अगर कुछ हुआ तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। आई गेस अगले एपिसोड में क्या होने वाला है तुम लोग को थोड़ा सा हिंट पता चली गया होगा। पर या एनीवेज आज के लिए इतना ही। ये वाला एपिसोड पसंद हो तो लाइक कर देना, चैनल पर अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो जिसका लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए दिल से शुक्रिया।